हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर कभी एक साथ नहीं आते। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, यहाँ जिसमें हमारा फैक्टोरियल एन होता है उसका मान होता है एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, इस तरह ये पद गुणा होते होते तीन गुणा दो गुणा एक तक जाते हैं। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो शब्द दिया गया है, हमारे प्रश्न में शब्द दिया गया है मैथमेटिक्स। तो MATHEMATICS। तो इसमें जो हमारा अक्षर एम है वो दो बार है। उसके बाद हमारा जो अक्षर ए है वो भी हमारे पास है, दो बार है। और उसके बाद हमारा जो अक्षर टी है वो भी हमारा दो बार है। तो अब देखो हमारे पास है जो इसके अंदर है कुल अक्षर है। तो कुल अक्षर है वो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11। तो कुल अक्षर है वो हमारे पास 11 है। तो यहाँ से देखो भाई, इसको आगे हल करते हैं हम। तो इस शब्द से हमारे जो अक्षर हैं, मैथमेटिक्स के जो अक्षर हैं, उससे कुल विन्यासों की संख्या हमारे पास, तो कुल विन्यास वो हमारे होंगे जो, क्योंकि कुल अक्षर 11 है तो फैक्टोरियल 11 बटा में हमारे जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है वो फैक्टोरियल के साथ, जैसे हमारा एम है वो दो बार आ रहा है तो फैक्टोरियल दो, गुणा में ए दो बार आ रहा है तो गुणा फैक्टोरियल दो। फिर हमारा जो टी है वो भी हमारा दो बार आ रहा है तो यहाँ फैक्टोरियल है। तो क्योंकि हमारा इसका सूत्र होता है ये, जैसे हमारे पास एन अक्षर है तो जो हमारे कुल विन्यास है वो होंगे फैक्टोरियल एन बटा में, यदि हमारे पास कोई अक्षर है जिसकी पुनरावृत्ति है वो पी बार हो रही है तो पी फैक्टोरियल, और कुछ दूसरा अक्षर है जिसकी पुनरावृत्ति क्यू बार हो रही है तो फैक्टोरियल है क्यू। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास कुल विन्यास आ गया 11 फैक्टोरियल बटा में फैक्टोरियल दो गुणा फैक्टोरियल दो गुणा फैक्टोरियल दो। तो इसको हल करेंगे तो 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा एक बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल दो है वो होगा दो गुणा एक गुणा दो गुणा एक गुणा दो गुणा एक। तो यहाँ से देखो भाई, हम दो से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाँच। यहाँ इसको दो से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार। फिर इसको दो से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दो। तो यहाँ से देखो भाई, हम 11 को 5 से गुणा करेंगे तो पिचपन, पिचपन को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110। 110 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 990। गुणा में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा एक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5040 का गुण है वो हमारे पास आ जाएगा 49 89 600। ये तो कुल विन्यास है। अब देखो हम सभी सवरे एक साथ हो, तो देखो भाई सभी सवर है एक साथ हो तो हमारे कुल विन्यास कितने होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो सवर है उनको सभी को एक मान लेंगे। तो देखो हमारे पास जो मैथमेटिक्स शब्द है उसके अंदर सवर हमारे पास है एक, दो, तीन, चार। तो हमारे पास चार सवर हैं तो देखो भाई चारों को एक मान लेंगे तो पीछे हमारे पास सात रह गए, सात और एक ये हमारे हो जाएगा। जो सभी सवरों को एक माना गया है तो हमारे पास है आठ हो गए अक्सर, तो फैक्टोरियल एन। तो इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल आठ है बटा में। अब देखो हमारे पास यदि किसी अक्ष की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम उसको लिखेंगे। तो देखो हमारे पास इसके अंदर है, क्योंकि ए दो बार आ रहा है वो तो सौर में चला गया तो एम और टी दो दो बार है। तो यहाँ से आ जाएगा बटा में फैक्टोरियल दो गुणा फैक्टोरियल दो गुणा में जो हमारे चार सौर है उनको भी हम व्यवस्थित करेंगे। तो चार सौरों को हम फैक्टोरियल चार तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं बटा में, क्योंकि ए है वो दो बार है तो फैक्टोरियल दो आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आठ गुणा सात गुणा छह गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बटा में फैक्टोरियल दो का मान होता है दो गुणा एक गुणा दो गुणा एक, क्योंकि दो बार है फैक्टोरियल दो गुणा। हमारे पास फैक्टोरियल चार है तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बटा में दो गुणा एक। तो यहाँ दो से दो हमारा कट जाएगा, यहाँ दो से काटेंगे तो हमारे पास चार आ जाएगा। यहाँ इसको दो से फिर काटेंगे तो हमारे पास दो आ जाएगा। तो ये आ गया दो गुणा सात गुणा छह गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक है वो हमारा होता है 5040। गुणा में चार को तीन से गुणा किया 12। तो अब देखो भाई 5040 को हम दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
0.805 गुणा में 12। अब इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 0, 12×5 = 60, 12×8 = 96, तो यहाँ आ गया 9, फिर 0, फिर 12। तो ये हमारे जब सवर एक साथ हो तो कुल विन्यास हो गए। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब सवर एक साथ न हो तो हम लिखेंगे जब सवर एक साथ न हो तो कुल विन्यास। तो देखो भाई हमारे पास जो कुल विन्यास आए थे तो वो विन्यास है, हम लिखते हैं कि हमारे पास है जो कुल विन्यास थे वो कितने थे, 49, 89, 600 माइनस हमारे पास है जब सवर एक साथ हो तो हमारे पास थे 12, 0, 960। तो घटाएंगे तो आ गया हमारे पास 48, 68, 640। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।